अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो फ्रेंड्स, इन टुडेस लेक्चर हम करैक्टर लिस्ट की बात करेंगे येलो वॉलपेपर की, जो शॉर्ट स्टोरी की जिसकी हमने शॉर्ट बायोग्राफी पढ़ी थी, की पॉइंट्स पढ़े थे। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे इसकी करैक्टर लिस्ट को। करैक्टर लिस्ट से हमें पता चल जाएगा कि जो चीज़ें हैं वो किस तरह, जो रोल्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, और जो राइटर है वो हमें क्या बताना चाह रही है अपने करैक्टर के ज़रिए, अपने हस्बैंड के करैक्टर के ज़रिए। और वो जो सारी जो सिचुएशन है वो इन करैक्टर से मिलकर क्रिएट होती है। और ये चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम इन करैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन करैक्टर्स को डिटेल वाइज पढ़ना और समझना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जो हमारा मेन करैक्टर है वो है नरेटर, यानी कि वही जो है राइटर है, वही एक स्टोरी बताने वाली है और वही मेन करैक्टर है, और वही वो पर्सन है जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन से, यानी कि डिप्रेशन से गुजर रही है। वो एक प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी की। वो एक बिना नाम वाली एक औरत है जो कि बता रही है स्टोरी को और लिख भी रही है अपनी सीक्रेट डायरी के अंदर। वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होती है, नेचुरल स्टोरी टेलर होती है, जो कि डिप्रेशन से सफ़र कर रही होती है। फ्रेंड्स, उसको हेलुसिनेशंस आते हैं। हेलुसिनेशंस का आपको पता होगा कि चीज़ों का घूमना, चीज़ों का आपसे बात करना, आपको लगना कि वो आपसे कांटेक्ट कर रही हैं और आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, आप सेंसेस में ही नहीं होते अपने। एंड सोशल विड्रावल्स। शी वॉज ऑब्सेस्ड विद स्मेल, कलर एंड पैटर्न ऑफ येलो वॉलपेपर। वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज थी। जिस रूम में उसे रेस्ट क्योर के लिए रखा गया था उसमें था एक येलो वॉलपेपर। और ये पूरी स्टोरी जो है उसी से बनी है, उसी पे बनी है, क्योंकि वो डिप्रेशन से गुजर रही थी। तो उसे लगता था कि जो येलो वॉलपेपर है उसके रूम के अंदर, जिस पर रेड कलर की लाइंस डली हुई हैं, उसे लगता था उसके अंदर ना एक औरत है जो कि बंद हुई हुई और वो बाहर निकलना चाह रही है। सिंपली ये उसके जो माइंड का कॉन्सेप्ट है ना, जो सोसाइटी ने उसको प्रेस किया हुआ है, वो सोसाइटी को दिखा रहा है। वो अपने आप को उसमें देखती है कि एक जो औरत है उसके अंदर फंस गई है और वो बार बार उसमें से निकलना चाह रही है। तो बहुत बार वो उस येलो वाल पेपर को स्क्रैच करती है कि वो उस औरत को आज़ाद कर दे जो उसके अंदर फंस चुकी है। असल में ये औरत वो खुद ही है, उसकी मेंटल स्टेट है, जो कि पूरी सोसाइटी ने, उसके हस्बैंड ने मिलकर उस पर इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं। वो फील करती है कि वो खुद बंधी हुई है, वो खुद अपने अंदर जो है उसको लॉक कर दिया गया है। उसकी थिंकिंग को, उसकी इमेजिनेशन को कोई भी नहीं सराहता, ना ही कोई बाहर आने देता, ना ही कोई इसको लिखने देता। तो वो ये फील करना शुरू कर देते कि जो येलो वाल पेपर है ना, इसके पीछे एक औरत है और वो निकलना चाहती है। वो उस औरत को अपनी तरह ही समझने लग जाती है कि जैसे मैं हूँ, मुझे कंट्रोल करके, मुझे बंद करके रखा गया है, ऐसे ही वो औरत है। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी जो है ना उस येलो वाल पेपर पे बनी हुई है, क्योंकि हमारी जो राइटर है वो डिप्रेशन से गुजर रही है। तो उसको ऐसी ऐसी ह्यूसिनेशंस होती हैं और वो बहुत बार उसको स्क्रैच करती है और ये चीज़ें उसको मज़ीद इंसेन करती जाती हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो जाती है उधर। जो स्मेल होती है, कलर होता है और जो पैटर्न होता है उस येलो वाल पेपर का जो उसके रूम में होता है, रेस्ट की ओर जो होती है उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है, लेकिन वो और ज़्यादा इंसेन होती जाती है। और वो क्यों होती जाती है ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है और अभी भी बता देती हूँ, क्योंकि उसके पास कोई उससे मिलने नहीं आता, उसको उसके दिल की बात नहीं कहने दी जाती, उसका जो हस्बैंड है वो उसको सुनता नहीं, उसकी प्रॉब्लम समझता नहीं, और मज़ीद ये कि वो बीमार भी होती है, उसको डिप्रेशन भी होता है। साथ के साथ उसे एक रूम में बंद भी कर दिया जाता है इलाज के नाम पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जॉन का करैक्टर, जो कि नरेटर का हस्बैंड होता है। जो जॉन होता है वो भी एक रिस्पेक्टेड फिजिशियन होता है और एक सिंबल होता है पैट्रियार्कल कंट्रोल का, यानी कि जैसे हम आम उसमें देखते हैं कि जो आदमी है तो उसके हाथ में सारा कंट्रोल होगा घर का, वो ही बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो जॉन की तबीयत होती है ना, वो डिक्टेट करने वाली होती है। ही डिक्टेटेड द नरेटर वेयर टू शी लिव एंड हाउ थ्रो इमोशनली अब्यूसिव टैक्टिक्स। ठीक है, अब वो जो नरेटर को कहता है कि उसको डिक्टेट करता है कि उसने कैसे रहना है, उसको कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और कैसे उसके इमोशंस को ना समझता नहीं है, उसके इमोशंस का मजाक उड़ाना, उसकी बातों को ना समझना और उसको बीमारी का नाम दे देना, उसे डिप्रेशन का नाम दे देना। तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने वाला होता है। यही वजह है वो उससे उसकी डायरी भी ले लेता है, जो कि रेस्ट क्योर के दरमियान जो हमारी नरेटर है वो यूज़ कर रही होती है अपने थॉट्स को उसमें लिखने के लिए। तो उससे पता चल जाता है, पहले तो उसे छुपा के रखती है, लेकिन जब उसको पता चल जाता है तो वो उससे छीन लेता है। यहाँ से भी पता चल जाता है कि उसकी उसे कितनी कोई फ़िक्र है अपनी बीवी की। वो सिर्फ़ एक नाम का उसका इलाज करवा रहा होता है
और समझने की बिल्कुल भी उसे कोशिश नहीं करता। वो कई-कई दिन तक उसे वहाँ अकेला छोड़ के अपने काम पे चला जाता है। तो हम देख सकते हैं कि वो किस किस्म का इंसान है। वो बिल्कुल एक जो टिपिकल आदमी होता है सोसाइटी का, औरत को कम समझने वाला और अपना कंट्रोल रखने वाला। तो उसकी ज़हनियत जो होती है वो इस तरह की होती है, जिसकी वजह से उसकी जो वाइफ़ की हालत है उसमें कोई मज़ीद सुधार नहीं आता, क्योंकि उसे वो खुद भी नहीं सुनना चाह रहा होता। वो खुद भी समझ रहा होता है कि इसने ठीक नहीं होना, ये तो पहले से ही ऐसी है। और मज़ीद उसको ठीक करने में तो नहीं, लेकिन मज़ीद उसको इंसेन करने में उसके हस्बैंड का एक पॉजिटिव कह लें कि रोल होता है। उसके बाद आ जाते हैं जेनी। जेनी का करैक्टर हम देख लेते हैं। शी वॉज द सिस्टर ऑफ जॉन whom ही कॉल्ड फॉर द केयर ऑफ द हाउस वेयर दे वेंट फॉर 3 months वेकेशंस। अब ये जो जेनी है ये है जॉन की सिस्टर, जिसको वो बुलाता है कि हमारे साथ भाई आ जाओ केयर करने के लिए, जहाँ पे हम वेकेशंस के लिए जा रहे हैं। और इसका सिर्फ इतना सा करैक्टर होता है, ये आती है, ये जॉन की बहन होती है और ये आती है केयर करने के लिए हाउस की, जहाँ पर वो जा रहे होते हैं 3 मंथ की वेकेशंस के लिए। यहाँ पे यानी कि जहाँ पर जाकर नरेटर की जो रेस्ट की और की ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होती है, वो उस घर की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है मैरी का करैक्टर। मैरी जो होती है ना वो केयर टेकर होती है नरेटर के बेबी की, यानी कि जो हमारी ऑथर हैं, इसके राइटर हैं और नरेटर है और मेन करैक्टर है, उसके बेबी भी होता है और उसकी केयर टेकर होती है। उसका रोल इतना होता है कि वो सिर्फ बेबी को केयर टेक करती रहती है और उसकी बेबी को ज़रूरत जहाँ भी होती है वो उसके साथ साथ रहती है। इवन कि जो उसकी मदर होती है उससे भी बेबी को दूर रखा जाता है। जेनी का जो करैक्टर है, जेनी को बुलाया तो होता है केयर करने के लिए, यानी कि जो जॉन की सिस्टर होती है, लेकिन वो सब कुछ जानती है कि जो नरेटर के साथ हो रहा है वो गलत है, ये उसको सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहा सिस्टम। वो फिर भी अपने जो भाई है उसकी साइड लेती है और उसके ही कमांड फॉलो करती है। वो समझा सकती थी कि नहीं, ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो तुम उसके साथ कर रहे हो, ये उसको मज़ीद इंसेन कर रही हैं चीज़ें, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो अपने काम से काम रखती है और हर वक्त अपने भाई की बात मानती है। इवन जब उसका भाई नहीं होता तो वो जैनी के पास भी नहीं आती, उसका हाल वगैरह पूछने भी नहीं आती, उससे तबीयत का, उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं करते। यानी कि सारे के सारे जो इसमें करैक्टर हैं वो मेन करैक्टर को मज़ीद इंसेन करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो उसको ठीक कर सकते, क्योंकि कोई इसको समझना नहीं चाह रहा होता। सब कह रहते हैं जो उसका हाल है उसे उसके हाल पे ही छोड़ दिया जाए। तो ये तो थी हमारी छोटी सी करैक्टर लिस्ट, और इस लिस्ट ने भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। मज़ीद इसके सिम्बल्स हैं, थीम्स हैं और समरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे बिल्कुल ही ये जो येलो वॉलपेपर स्टोरी है, आपकी सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। आपको कम्प्लीटली इसको समझना आ जाएगा कि इस चीज़ के अंदर जो राइटर है वो कहना क्या चाह रही है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अभी तक तो क्लियर हो चुका है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो क्या कहना चाह रही थी। मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं उनको पढ़ के मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम जो कुछ असाइनमेंट टॉपिक्स हैं कवर करेंगे, वो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, साइको एनालिसिस ऑफ शॉर्ट स्टोरी, मेंटल इलनेस, करैक्टर और सिम्बोलिज़म। तो ये हम कल आज कवर कर चुके हैं और सिम्बोलिज़म कल की वीडियो में कर लेंगे। तो हम करेंगे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स एंड साइको एनालिसिस ऑफ द स्टोरी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।